हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग इकाई वार सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग ने कल इकाई 10 देखा था भारत का अध्ययन, तो उसका पार्ट 1 देखा था। आज थोड़ा सा और उसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि जो ये इकाई है वो बहुत बड़ा इकाई है। तो आपको किन किन टॉपिकों को कवर करना है एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो इकाई 10 है, भारत का अध्ययन है। अभी तक 1 से लेकर 9 तक इकाई अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा। हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत समय है, आज 10 तारीख है, आराम से आपके पास 20 दिन है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। एक सप्ताह में भी आप प्रैक्टिस पूरा कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के पूरे 150 नंबर के एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक इकाई वाइज छोटे छोटे टॉपिक हम आपको पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं टेस्ट के माध्यम से। और नाम मात्र की फीस आपसे लिया जा रहा है, टाइपिंग शुल्क भी। ठीक है, चलेगा। 9 PM हो चुका है, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपके शिक्षक भर्ती, सीजी टेट और आपके सहायक शिक्षक में सामान्य ज्ञान, तीनों के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का जो अभ्यर्थी हुए इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कल हम लोग 25 क्वेश्चन तक किए थे, 24 क्वेश्चन तक। वहाँ से आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 26 है, नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। चलिएगा, बताएंगे परियोजना वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊं कि आपको किन किन टॉपिकों को कवर करना है करके। ठीक है, ऑप्शन है सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। बताना है नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर है। चलिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन हुए। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएं, उसमें आप लोग ध्यान देंगे, विज्ञान वालों का साइंस स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग का जो सामाजिक अध्ययन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोनों अभी अच्छे चल रहे हैं, अच्छे सब्जेक्ट आपके टाइम टेबल के अनुसार। तो देख लीजिएगा जिनको भी जुड़ना होगा ना। चलिए, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। ठीक है, नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी पे। चलिए, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे। जोग प्रताप पे, पायकारा प्रताप पे, शिव समुद्रम प्रपात पे, गोकक प्रपात पे। चलिए, बताइए किस प्रपात पे महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। किस पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। तो आपको बताना है काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ताप्ती नदी। तो काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, ताप्ती नदी से संबंधित है। आप लोग परियोजना वाला चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है घाटप्रभा, सतलज नदी, रावी नदी, बेतवा नदी। तो आपको बताना है हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घाटप्रभा नदी पे। तो याद रखिएगा, घाटप्रभा नदी पर हिटकल परियोजना स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ताप्ती नदी पर। आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पारम्बिकुलम अलियार परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की, केरल एवं तमिलनाडु की, केरल एवं आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की। चलिए, बताएंगे पारम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु दोनों की संयुक्त रूप से एक परियोजना चल रही है, नाम है परम्बिकुलम अलियार योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? चलिए बताएंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में है। याद रखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो जो दो राज्यों को मिलकर संयुक्त वाला रहता है उसको पूछा जाता है, जिसको भी देख लीजिएगा आप लोग। एक अभी हम लोग ने पढ़ा, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? पेरियाल, पराम्बिकुलम अरियाल, इडुक्की, पाप पापनासम। चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी, पराम्बिकुलम अलियार, यही पढ़े थे अभी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना की बात कर रहे हैं, किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। चलिए बताएंगे। कोयना परियोजना ये हो जाएगा आपका, कोयना परियोजना आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की परियोजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो किस नदी पर है, ये आपको बताना है। अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। चलिए बताएंगे इसका आंसर। टिहरी परियोजना तो ये है आपकी भागीरथी नदी पर है टिहरी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। चलिए बताएंगे। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? परियोजना वाले आप देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो यूट्यूब में सर्च मारेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे नदी घाटी परियोजना पे, देख लीजिएगा। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। चलिए बताएंगे। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर है जायकबाड़ी परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए बताइएगा आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो रहे हैं, जो भी क्लास हो रहे हैं, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और व्हाट्सअप से नहीं जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपकी लगातार प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। एक साथ सारे पूरे सिलेबस के 150 नंबरों के टेस्ट टॉपिक वैसे आपको मिल जाएंगे। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो जो सार्वजनिक उद्योग है उसमें विनिवेश आरंभ कब से हुआ था, ये बताना है। 1990, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94। तो कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991, 92। आप सभी को पता है मनमोहन सिंह के समय ये हुई थी। चलेगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? आपके ऑप्शन है 1948, 1956, 1976, 1982। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। चलिए बताएंगे, इसका आंसर करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। याद रखेंगे IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? जो 1906 में स्थापित हुआ है, बढ़िया उर्वरक है ना, जो खाद रहते हैं ना उसका, कहाँ? चेन्नई, सिंदरी, रानीपेट, पोरबंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बिल्कुल रानीपेट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43,
जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 है ना, 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? रिसरा में, बजबज में, टीटागढ़ में, शिवपुर में? चलिए बताएंगे। तो जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में, कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए रिसरा में जूट मिल की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में रिसरा में जूट मिल की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? 1818 की बात कर रहा है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में? सूती वस्त्र का कारखाना की बात कर रहा है। 1818 में जो सूती वस्त्र कारखाना खुला वो कहाँ खुला था? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो कौन सा ऐसा स्टील कारखाना है जो भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ है? जमशेदपुर टाटा स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र? चलिए बताना है आपको। भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से कहाँ स्टील संयंत्र की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला स्टील संयंत्र। तो ये आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है या शुरू हुआ था? तो जर्मनी। कब हुआ था? 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई है? तो औद्योगिक वित्त उपलब्ध, जो औद्योगिक क्षेत्र में है, इंडस्ट्रियल एरिया में वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है? IDBI, IFCI, सिडबी बोला जाता है, SIDBI, ICICI। तो अब कौन सा संस्था है जो औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली पहली संस्था थी? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, IFCI। वही पढ़े थे 1948। ठीक है, IFCI। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है कहाँ बनता है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो ट्रेन देखते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक वाला इंजन होता है, इंजन की बात कर रहा है। जमशेदपुर में, वाराणसी में, चित्तरंजन में, गोरखपुर में? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन में। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? अभी हम लोग ने इंजन का पढ़ा, वो भी कौन सा इंजन? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ बनता है? चित्तरंजन में। अब आपको पूछा है जो सवारी यात्री डिब्बा होता है वो डिब्बा कहाँ बनता है? यात्री वाला जो डिब्बा होता है ट्रेन का, वो कहाँ बनता है? पंजाब और तमिलनाडु में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और पंजाब में? बड़ी मात्रा में बोल रहे हैं ना, छोटे मोटे तो कारखाने सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं से उत्पादन होता है यात्री रेल डिब्बों का। ये बताना है आपको किस राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, तो पंजाब और तमिलनाडु राज्य समूह में जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मतलब पूछा है कि मिल में जहाँ कपड़ा बनता है कहाँ? दादरा नगर हवेली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से? तो सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन कहाँ से होता है मिल से? बताइए किस राज्य से?
आप सभी पता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात, अहमदाबाद सिटी। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हम लोग ने इस इकाई के कंप्लीट किए। अब आपको एक समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ये। ठीक है, और ये भारत का अध्ययन वाला इकाई 10 था, भूगोल का पोर्शन था। कल इकाई 11 देख लेंगे हम लोग, 2 इकाई और बचा, थोड़ा सा उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़। ठीक है, और जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, 75 83 86 44 61 व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा। सर सीजी टेट का पूरा 150 नंबरों का कंप्लीट, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक सब्जेक्ट के आपको एक एक साथ पूरा मिलते जाए। जैसे हिंदी के हो गए, इंग्लिश हो गए, ऐसे करके आपको बंच के बंच पूरे टेस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे एक साथ। जितने बार चाहे उतने बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 15 तारीख के बाद आपको एक साथ मिल जाएगा। अभी टाइम टेबल के अनुसार चल रहा है, 1 सप्ताह और चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप पेपर तक के जितने बार चाहो उतने बार आप दिला सकते हो। सबसे बेस्ट रणनीति अभी लास्ट समय में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा और आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाके बैठेंगे। तो सीजी टेट वाले विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नंबर नोट कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए इसको व्हाट्सएप स्टेटस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।